हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोमेंट्स पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुल्क राज आनंद की लिखी हुई, उसको पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करेंगे। इनकी वर्ड लिमिट लगभग 30 से 40 वर्ड्स तक रहती है। इसी के अंदर हमको अपना आंसर लिखना होता है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स लिखेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक प्रकार से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके सामने। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द थिंग्स द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर? व्हाट वर द थिंग्स, वे कौन कौन सी चीजें थीं, द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर, जिनको बच्चे ने मेले जाते समय देखा था, रास्ते में मेले जाते समय देखा था। वाई डिड ही लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड बने होता है पीछे छूट जाना, तो वाई डिड ही लैग बिहाइंड बने वो पीछे क्यों छूट जाता था? आंसर, ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले जाते समय रास्ते में, द चाइल्ड सॉ ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव टॉयज, बच्चे ने सुंदर आकर्षक खिलौने देखे। ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव टॉयज इन द टॉय शॉप्स, खिलौने की दुकानें थी, उनमें ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव टॉयज देखे, खिलौने देखे थे। Besides, he saw dragonflies, और इसके अतिरिक्त उसने चिडरे, ड्रैगन फ्लाइज आपको मैंने स्टोरी पढ़ाते समय उसकी इमेज भी दिखाई थी। तो क्या नाम आपके, ड्रैगन फ्लाइज भी देखे उसने। बीज, मधुमक्खियां, बटरफ्लाइज, तितलियां, एंड डव्स, और डव्स पक्षी देखे थे। डव्स की इमेज भी आपको दिखाई थी, तो आप समझ गए होंगे। डव्स पक्षी भी देखे थे उसने। द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड, बच्चा पीछे छूट जाता था, बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स, क्योंकि वह दुकानों के खिलौनों के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता था, और वो रुक जाता था, ठहर जाता था, उनको देखने लगता था, तो वो पिछड़ जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर द चाइल्ड वांटेड मेनी थिंग्स, मेले में बच्चा बहुत सारी चीजें चाहता था। व्हाट वर दे, वे कौन कौन सी चीजें थी? वाई डिड ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और बिना किसी उत्तर के, माने वो अपने माता पिता से डिमांड करता था लेकिन आंसर का वेट नहीं करता था, तो बिना आंसर का वेट किए हुए वो आगे क्यों बढ़ जाता था? आंसर, इन द फेयर द चाइल्ड वांटेड टू बाई सेवरल थिंग्स लाइक टॉयज, बैलून्स, स्वीट्स एंड फ्लावर्स, मेले में बच्चा
अनेक चीजें खरीदना चाहता था, जैसे टॉयज, खिलौने, बैलून्स, गुब्बारे, स्वीट्स, मिठाइयाँ एंड फ्लावर्स और फूल। बट ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लेकिन वह बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता था। बिकॉज ही वेल न्यू, क्योंकि उसे अच्छे से पता था। क्या अच्छे से पता था? दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई देम फॉर हिम, कि उसके माता पिता उसे उन चीजों को खरीद कर नहीं देंगे। क्वेश्चन 3, when did the child realize that he had lost his parents in the fair? रियलाइज माने महसूस करना। बच्चे ने कब महसूस किया कि उसने मेले में अपने पेरेंट्स को खो दिया है? ये कब महसूस किया? इन द फेयर, आंसर, इन द फेयर देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। मेले में एक राउंड अबाउट माने बड़ा जो पहिए वाला झूला होता है, उसे देखा था, आप जानते हो। तो इन फुल स्विंग, वो जो झूला था वो अपने पूरे वेग पर था, घूम रहा था। Men, women and children were enjoying a ride on it. स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी उसकी सवारी का आनंद ले रहे थे। वर एंजॉइंग ए राइड ऑन इट, मैंने उस पर सवारी का आनंद ले रहे थे। ऑन सीइंग देम, उनको देख करके, मैंने उन लोगों को देख करके, द चाइल्ड आल्सो हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव ए राइड, बच्चे की भी तीव्र इच्छा हुई उस पर झूलने की। और उसने क्या किया? ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक जोरदार निवेदन किया अपने माता पिता से। और निवेदन उसका क्या था? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। उसने कहा मैं झूले पर झूलूंगा, इस पर झूले पर झूलना चाहता हूं। देयर वॉज नो रिप्लाई, उसको उत्तर कोई नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा, की ओर देखने के लिए मुड़ा। बट दे वर नॉट देयर, लेकिन वे वहां नहीं थे। एंड ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, और उसने ये महसूस किया कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स he had wanted earlier? Why did the lost child lose interest in the things he had wanted earlier? खोए हुए बच्चे ने उन चीजों में अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं रखा जिन चीजों को उसने अर्लियर बने पहले देखा था और जिनको पहले वो चाहता था। आंसर, ए चाइल्ड लव्स इट्स पेरेंट्स मोर देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। एक बच्चा जो होता है वो इस दुनिया में अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को प्रत्येक चीज से ज्यादा प्यार करता है। दुनिया की हर चीज से ज्यादा
अपने पेरेंट्स को प्यार करता है। इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की अनुपस्थित में, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, ए चाइल्ड डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन एनीथिंग, बच्चा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। माने पेरेंट्स की अनुपस्थिति में बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सिंस द चाइल्ड हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, चूंकि बच्चे ने मेले में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, he had no interest in anything that he wanted earlier, इसीलिए he had no interest in anything, वो किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखता था, किसी भी उस चीज में दिलचस्पी उसकी नहीं थी जो उसने पहले देखा था मेले में और चाहता था। क्वेश्चन 5, डिड द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चा अपने माता पिता को पा गया था? What did you think happened in the end, अंत में क्या हुआ, आप क्या सोचते हैं? अंत में क्या हुआ था, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आंसर, द मैन हु लिफ्टेड द लॉस्ट चाइल्ड अप इन हिज आर्म्स मस्ट हैव मेड एफर्ट्स टू फाइंड आउट whose child he was। स्टोरी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब खो गया था तो वो इधर उधर भागा, कहीं भी उसके माता पिता नहीं दिखाई पड़े। फिर वो एक मंदिर की ओर भागा था और वहां बड़ी भीड़ थी, और भीड़ में वो पैरों के नीचे कुचल जाता अगर उसको एक आदमी ने न उठा लिया होता। तो वो जो आदमी जिसने उसको उठाया था, द मैन who lifted the lost child up in his arms, जिस व्यक्ति ने उस खोए हुए बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया था, must have made efforts to find out whose child he was, अवश्य ही उसने प्रयास किया होगा यह बात पता लगाने का कि वह बच्चा किसका था। I think the child must have been restored to his parents, मैं सोचता हूं कि बच्चे को निश्चित रूप से उसके पेरेंट्स या उसके माता पिता से मिलवा दिया गया होगा, उसको सौंप दिया गया होगा उनको। The parents of the child must have also been looking for him, और बच्चे के माता पिता भी निश्चित रूप से उसकी तलाश की होगी, माने उन लोगों ने भी मेले में उनको ढूंढा होगा और फिर बच्चा उनको मिल गया होगा। तो इस तरीके से ये इसका PDF भी आपको भेज रहा हूं, अपनी रजिस्टर में ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से इनको आप लिख लीजिएगा और फिर घर पर इनको लर्न भी करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।